Good morning students, I hope you all are well. Today students we are going to discuss our next chapter of 9th class, that is chapter number 7 triangles. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन आता है ट्रायंगल होता क्या है। कि सर तीन साइड से बना होता है एक ट्रायंगल होता है, ये होता है ट्रायंगल। क्या होता है सर तीन साइड से एंक्लोज फिगर जो होगा वो एक ट्रायंगल कहलाएगा क्या। लेकिन बस ठीक है, और जो तीनों एंगल का सम जो होगा हमारा तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। मीन्स एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूंगा तो वो क्या कहलाएगा आपका 180 डिग्री होगा। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं अपना, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तभी एक ट्रायंगल बन सकता है कब, जब किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है बड़ा होगा, तो ये ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेनली कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे आपके आगे के जो 3-4 चैप्टर्स है वो उस पर डिपेंड करते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको सब इस क्लास में बताऊंगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में बेटा कुछ क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने दो पासपोर्ट साइज की फोटो क्लिक करवाई, ठीक है ना। उसके बाद जो आप उसके ऊपर एक के ऊपर एक रख दोगे तो क्या हो जाएंगे, वो इस तरीके से क्या है आइडेंटिकल है। एक 2 रुपीज़ का कॉइन है, एक 2 रुपीज़ का कॉइन है, दोनों क्या है आपस में आइडेंटिकल है। और जब हम एक के ऊपर एक रखें तो क्या होगा, एकदम से वो क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे, और कोई भी पार्ट ये नहीं होगा कि एक कॉइन का कोई पार्ट बाहर निकल रहा हो, क्या होगा एकदम अटैच हो जाएंगे पूरी, ठीक है, जिससे हमें लगेगा कि ये सिंगल कॉइन ही है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो आइडेंटिकल इन शेप हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, तो वो क्या कहलाती है आपको कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। समझ में आ गया ना। एक इसमें एग्जांपल भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में कि जैसे कि दो टू कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज आर आइडेंटिकल, सिमिलरली टू बैंगल्स ऑफ द सेम साइज। मींस जो चूड़ी होती है अगर वो सेम साइज की हैं और वो क्या है एकदम आइडेंटिकल है, तो वो क्या कहलाती है एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरली आपको चूड़ी तो नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है ट्रायंगल्स पढ़ना है। तो ऐसे ही जो ट्रायंगल्स जो आपस में क्या हो सिमिलर हो, आपस में इनके आइडेंटिकल हो, सिमिलर नहीं आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, मतलब उस टाइप के ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्लियर। सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF, ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक ट्रायंगल है DEF। क्लियर। सपोज कीजिए बेटा ये एक साइड है 4 5 4 3 मान लो 5 4 3 राइट एंगल ही बना लेते हैं, ठीक है। जैसे एक दो ट्रायंगल है आपके पास, ये समझिए ये ट्रायंगल ABC है, ओके, और एक ट्रायंगल है आपके पास DEF। क्या है, DEF ट्रायंगल है। क्लियर। तो एक ट्रायंगल हमारे पास AE है, ABC और एक ट्रायंगल DEF, ये दोनों राइट ट्रायंगल है। हो सकता है राइट ट्रायंगल जो भी नहीं राइट ट्रायंगल ही हो, दूसरे ट्रायंगल भी हो सकते हैं। क्लियर। मैं तो राइट ट्रायंगल समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए ये है 5, ये है 4 और ये है 3। सिमिलरली ये है 5, ये 3 और ये 4, ठीक है। या फिर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 4 और 3 भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बना, ये क्या ट्रायंगल बना आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना। कैसे, क्योंकि सर देखो इसमें 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 3 है। तो मतलब आपस में सारी साइड्स क्या है इनकी, आपस में सारी साइड्स क्या है हमारी इक्वल है। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा, गुड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे जब आपको नोटिस हो रहा होगा कि अगर ये 4 है तो जरूरी नहीं कि यही 4 होनी चाहिए। हो सकता है कि ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 4 हो जाए। इस टाइप के केस भी बन सकते हैं कुछ, ठीक है। तब भी क्या कहलाएंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए, तो अब मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी साइड एंगल साइड मीन्स हम किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट जो होती है वो होती है आपकी साइड एंगल साइड। इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। और यहाँ पे एक फिगर बना लीजिएगा, मैं आपको ओवर भी दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, फिर आप क्वेश्चन करूंगा। साइड एंगल साइड में क्या होगा कि दो साइड और एक एंगल, अगर हमने किसी भी फिगर में बेटा दो साइड और एक एंगल और क्या किए दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल से हमने क्या कर दिया इक्वल कर दिया, बता दिया कि भाई ये बराबर है, तो दैट ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब समझिए, सपोज कीजिए बेटा एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये
बी सी, और ये क्या दे रखा है आपको, डी ई एफ। दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। पहला मैं साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए ए बी है 5 6 मान लो, कुछ ही मान लो, चलिए आप 7 मान लीजिए, चलो 7, और डी एफ भी क्या है 7, बी सी है मान लीजिए 4, और ये भी क्या हो गई 4, और ए सी कितनी मान लीजिए, सपोज कीजिए मान लिया आपने 10, और ये भी क्या मान ली 10 मत मानिए 12 मान लीजिए, चलो 12, और ये भी कितनी मान लीजिए आप 12 मान लीजिए। क्लियर है, क्या क्या माना, ये 7 4 12 ये सब चीज मान ली, ठीक है, कुछ ही मान सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने क्या देखा पहले, सॉरी साइड एंगल साइड समझा रहा हूँ पहले मैं, तो उसको आप ऐसे कीजिए, इसको हटाइए और यहाँ पे समझिए, ये एंगल है बीच में, ये 60 है और ये भी कितना है 60 डिग्री एंगल है। मीन्स एक साइड 7 है, एक साइड 4 है, एक साइड 7 है और एक साइड 4 है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सबसे पहले दिमाग में आता नहीं होंगे, उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। अभी इसको आप यहाँ हटा दीजिए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि हाँ सर अभी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मैं पूछूंगा कैसे, क्योंकि देखिए सर ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी ई, और एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना दे रखा है आपको, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, दोनों एंगल्स कितने हैं हमारे पास 60 डिग्री है। देखिए 7 7 के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और BC किसके बराबर है, EF के बराबर है, एंड BC इज इक्वल्स टू EF। इससे क्या समझे आप, इससे ये समझे कि इससे क्या क्या समझे कि सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड। कैसे, देखिए ये एक साइड फिर ये एक साइड, ये एक एंगल फिर ये एक एंगल, और ये एक साइड और फिर ये एक साइड। तो देखिए पहले साइड आ रही है, ये साइड किसके साइड आ रही है, फिर क्या आ रहा है, एक एंगल आ रहा है, फिर एक क्या आ रही है, साइड आ रही है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी लगती है, साइड एंगल साइड मींस दो साइड्स के बीच में एक एंगल, दो साइड्स के बीच में एक एंगल। तो हम जब उसको लिखने का तरीका समझ लीजिए, तो ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट का साइड ये देख लीजिए आप, इस टाइप से बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, देखिए आप इसको ऐसे मत लिखिएगा, कॉन्ग्रुएंट का साइड ऐसे होता है टूथपेस्ट टाइप का जो होता है, सिमिलरली द सेम वे ये बनेगा क्या, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट का साइड। ठीक है, कैसे बन गया, साइड एंगल साइड से कैसे हुआ कि सर ये दो साइड आपस में बराबर थी, ये एक एंगल आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या लग गई हमारी बात, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए अब मैं एक चीज और आपसे पूछता हूं, पॉज करके वीडियो अपने नोट करते रहिए। ठीक है ना, कि इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं मैं कि कैसे खोलो, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्या करना है हमको। चलिए अब क्या करना है आपको, यहां पे आ जाइए।